तो मैं अगली बार देख लूंगी। तभी वहां पर आशिरा आ जाती है और वो बोलती है साजो जरा इसे देखो। और आयका वहां पर थोड़ी शर्मा रही होती है। आशिरा बोलती है कि ये इस तरह से इसलिए खड़ी है क्योंकि तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी आयका ने। वो बोलता है ऐसा क्या बोल दिया मैंने। तो वो बोलती है तुमने इसे सबके सामने अभी क्यूट बोला। तो वो कहता है क्या, लेकिन क्यूट तो ऐसा वर्ड है ना जो ये हमेशा ही सुनती रहती होगी, इससे तो इसके कान भी पक गए होंगे। तो वो समझाती है कि नहीं यार तुम समझ नहीं रहे हो, हर चीज का एक टाइम होता है, वक्त होता है। तुमने किस जगह पर ये बात बोली है ये मैटर करती है। जिसके बाद आयका थोड़ी चीख कर बोलती है शर्मा कर कि तुम्हें ऐसी एम्बेरेसिंग बात इतनी आसानी से नहीं बोलनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें तो अभी कोल्ड है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये बोलकर आयका वहां से भाग जाती है। स्कूल में सासाकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और टीचर उससे बोलते हैं बहुत अच्छे, तुमने अच्छे से सॉल्व करी। और वहीं पर आशिरा सासा से पूछ रही होती है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर। और वो बोलता है क्या तुमने दिया, और वो उसकी नोटबुक छीनने लग जाता है, लेकिन वो उसे छीनने नहीं देती है। फिर साजो उठकर वहां से जाने लग जाता है। आशिरा उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम। वो बोलता है मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। और उसके बाद साजो कैफेटेरिया में चला जाता है और वहां पर काफी भीड़ हो रही होती है। वो सोचता है कि बाहर खाने से अच्छा तो मैं अंदर ही खाऊं, काफी गर्मी है बाहर। लेकिन तभी उसके सामने यूयू हाय बोलती है और उसे अपने पास बुला लेती है अपनी टेबल पर, जहाँ पर शिनोमिया भी होती है और यूयू की दोस्त भी होती है। साजो पूछता है कि मुझे यहाँ बुलाने का मतलब कोई खास मकसद या ऐसे ही बुला रहे हो तुम लोग, मतलब हम लोग कुछ इतने खास क्लोज नहीं है ना इसलिए। तभी यूयू की दोस्त बोलती है आखिरकार तुम्हारी लाइकेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी गेम में इन ऐप परचेज कर लिया है। और साजो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच में ऐसा कर पाता तो मैं पहले वही करता। तभी उसके कोल्ड के बारे में पूछती है क्योंकि शिनोमिया ने उसके कोल्ड के बारे में उसे बताया था। और वो बोलता है कि अब मैं काफी बेहतर हूँ। जिसके बाद शिनोमिया बोलती है अब तुम्हें मेन बात बताती हूँ जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम हमारी मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करोगे। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। शिनोमिया बोलती है कि मैं इस समर के बाद रिटायर होने वाली हूँ और हमारी कमेटी में ज्यादा लड़के नहीं है, सिर्फ लड़के ही हैं जो हमारी कमेटी को ज्वाइन करती हैं। तभी यूयू फ्रेंड बोलती है वो लोग सिर्फ स्टेटस के लिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक स्टेटस सिंबल की तरह रख सके कि मैं डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर हूँ। और वो ये भी बताती है कि हमारी कमेटी में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका नाम इचोनोसे है। शिनोमिया बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए मेंबर बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बड़ी गुड एडवाइस दी थी और मुझे लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, तो मैं चाहती हूँ तुम कमेटी के मेंबर बनकर कमेटी का सपोर्ट करो। और वो बोलता है ठीक है मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। लेकिन तभी यूयू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं शिनोमिया और यूयू की फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा सी हो रही होती है और वो इसलिए ऐसा हो रही होती है क्योंकि यूयू काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है उसके साथ। और तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है साजो। वो सोचता है उसने कुछ गलती कर दी और वो वापस से यूयू का हाथ पकड़ लेता है। उससे वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी तरफ आती है और वो पीछे जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो मेरा ज्वाइन करना डिसिप्लिन कमेटी बहुत गलत होगा। और वो वहां पर मना कर देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम साजो को क्लास के पास देखते हैं और वहां पर आयका भी आती है और आयका बोलती है तुम्हारे बाल बड़े ही बेकार से बिखरे पड़े हैं। और वो याद करता है कि उसके बालों को यूयू की फ्रेंड ने बिगाड़ा था और तभी आयका उसके बालों को ठीक करने लग जाती है। वो थोड़ा एम्बेरेसिंग सा होता है उसके लिए, लेकिन आयका कुछ भी ध्यान नहीं देती। उसके साइड में से दो लड़कियां भी गुजरती हुई जाती हैं और आयका उसके बाल ठीक कर देती है और बोलती है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। और वो बोलता है मुझे अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को कुछ ना कुछ तो रीपे करना चाहिए। और तभी वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। फिर हम स्कूल का ऑडिटोरियम देखते हैं, वहां पर कुछ स्पीचेस चल रही होती है और हम देखते हैं वो लड़का जो इचिनो से है जो कि डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। यहाँ पर साजो सोच रहा है अच्छा तो ये वो लड़का है जो एक लौता लड़का है डिसिप्लिन कमेटी में। और फिर माइक पर शिनोमिया आती है और शिनोमिया बोलती है कि समर की छुट्टियों के बाद अगस्त में हमारा कैंपस टूर है और मैं चाहती हूँ उसी के लिए सब लोग रेडी रहे। और वहां पर साजो सोच रहा होता है कि शिनोमिया काफी ज्यादा पॉपुलर है इसलिए सभी लड़के इस पर लट्टू हैं। और फिर वो पीछे ध्यान देता है कि पीछे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी हैं और उनका भी लेक्चर होने वाला है। फिर शिनोमिया वहां से हट जाती है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है, वो भी थोड़ा सा लेक्चर देता है। जिसके बाद हम क्लास में देखते हैं कि साजो की टीचर सबसे पूछती है कि अटेंशन अटेंशन, जरा मेरी बात सुनो, मुझे ये जानना था कि समर ब्रेक के दौरान क्या कोई स्कूल कैंपस के टूर में हेल्प करना चाहेगा। जिस पर कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता और टीचर बोलती है ठीक है तो मैं ही चूज कर लेती हूँ किसी कैंडिडेट को, चलो जल्दी से वो लोग खड़े हो जाओ जिसके पास किसी भी क्लब की ड्यूटीज नहीं है। और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं जिसमें कि आयका भी होती है और साजो भी होता है। और टीचर बोलती है उन लोगों से कि लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करो क्योंकि मुझे सिर्फ एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। और साजो स्टोन पेपर सीजर में जीत जाता है तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन आयका हार जाती है। यानी कि आयका के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हेल्प करने की और जो लड़का आयका के साथ हेल्प कराएगा उससे सासाकी उसको रिप्लेस कर देता है। सासाकी बोलता है उससे तुम मेरे साथ चेंज कर सकते हो, मैं तुम्हारी पोजीशन में आने के लिए रेडी हूँ।
और हम देखते हैं सासाकी और आयका ये दोनों हेल्प करने के लिए चुने जाते हैं। और पूरी क्लास ऐसे बोल रही होती है कि क्लास के दो सबसे पॉपुलर फेसेस, इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और तभी आशिरा भी चढ़ाने के लिए साजो से बोलती है ये दोनों आपस में काफी अच्छे लगते हैं। और साजो बोलता है हाँ कह दो तुम सही रही हो। इस बात पर आशिरा चिढ़ जाती है, तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान रहे हो, तुम तो एक लूजर हो यार। जिस पर साजो कोई रिएक्शन नहीं देता और फाइनली समर की छुट्टियां पड़ जाती हैं। जिसके बाद हम कैफे में आशिरा और आयका को देखते हैं। वो दोनों अपने समर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर आशिरा बोलती है कि मुझे क्लब एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ घूमना भी है। वो बोलती है कि कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही घूमना है। और वो आयका से ये भी पूछती है क्या हम किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब हमारे साथ घूमने के लिए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और वो अचानक से साजो का नाम ले देती है, जिस पर आयका शर्मा कर बोलती है कि उसका नाम लेना अभी जरूरी था क्या, मतलब हाँ तुम इनवाइट कर सकती हो, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एक ओल्ड बुक स्टोर देखते हैं, जहाँ पर साजो काम कर रहा होता है। वो बुक्स को अरेंज कर रहा होता है, यानी कि समर की छुट्टियां काटने के लिए वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। और उस बुक स्टोर का ओनर बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हायर कर लिया, मुझे नहीं पता था मेरा काम इतना ज्यादा आसान हो जाएगा किसी को हायर करने से। जिसके बाद साजो बाहर सफाई कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे एक छोटे से बच्चे को छेड़ रहे होते हैं, मतलब उसको तंग कर रहे होते हैं। तभी साजो नोटिस करता है और उनके पास जाता है और उनमें से एक लड़का साजो से बोलता है क्या तुम्हें पिटना है क्या। और वो बोलता है हाँ अगर तुम में हिम्मत है तो पीट सकते हो मुझे। और उस बच्चे की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उस बच्चे का नाम कोटा होता है और साजो उसका बैग साफ कर ही रहा होता है। इतने में ही पीछे से उसकी बहन भागती हुई आती है और उस लड़की का नाम फूका होता है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वो लड़का उसके पास जाता है, विक्सिस आप आ गई। और उसे देखकर साजो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम साजो है और तुम्हारे भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। और वो बोलती है शुक्रिया तुमने मेरे भाई को बचा लिया। और जब वो शुक्रिया बोलती है तो साजो उससे अट्रैक्ट होने लग जाता है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मतलब उसे उस लड़की से थोड़ी अट्रैक्शन सी फील होती है। और फिर वो उसे बैग दे देता है कि चेक कर लेना कि इसमें सामान कोई खराब तो नहीं हुआ है। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं सुबह हो गई होती है और साजो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन उठकर आती है और आकर बैठकर उससे बोलती है मुझे एज यूजुअल लेके आना कॉफी। इसके बाद वो बोलता है ओके मैडम मैं लेके आता हूँ। तभी हम देखते हैं साजो कॉफी बनाने लग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, कितनी ग्रम्पी है, कैसी लड़की है ये, सुबह ठीक से उठा भी नहीं जाता। और वो बोलती है मैं तो सरप्राइज हूँ कि समर ब्रेक में तुम उठ भी क्यों रहे हो। और वो बोलता है कि मुझे सोने के पैसे नहीं मिलते, मुझे उठने के पैसे मिलते हैं। और वो बोलती है हाँ तुम वो बुक स्टोर में काम कर रहे हो ना, क्या तुम्हें मजा आ रहा है। वो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं और वो बोलती है कि मेरे सुनने में आया है तुम्हें ऑफर आया है डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करने का। और वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, अच्छा शिनोमिया ने बताया होगा तुम्हें। तब वो पूछती है आखिरकार तुम्हारा और शिनोमिया का क्या चल रहा है, मतलब क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच। वो बोलता है तुम्हारे और मेरे जैसा, मैं मेरी वो बिग सिस्टर है और मैं उसका छोटा भाई, इस टाइप से। तो वो बोलती है एज लॉन्ग एज मैं जब तक तुम्हारी फेवरेट सिस्टर हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलती है डिसिप्लिन कमेटी वाले मेल मेंबर्स बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी हायर नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि अच्छा अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो। जिससे वो शौक हो जाता है और उसकी बहन बोलती है मैं नहीं चाहती मेरे रिटायर होने के बाद कोई भी ऐसा इंसान स्टूडेंट काउंसिल को संभाले। और वो समझ जाता है आखिरकार वो किसकी बात कर रही है। और वो अपने भाई से बोलती है कि तुम एडमिन वर्क में काफी अच्छे हो। और वो बोलता है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है क्या। और वो कहती है मैं सीरियस हूँ, तुम स्टूडेंट काउंसिल के बारे में सोचो। और वो बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना, और वो चली जाती है उठकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं बुक स्टोर में साजो काम कर रहा होता है। तभी वहां पर फूको आ जाती है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो साजो से बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि उस दिन के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में चली गई और उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे भाई को बचाया। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था, मेरे घर के इतनी पास एक ओल्ड बुक स्टोर है। और वो कहता है अच्छा तुम्हारा घर आसपास ही है। और फिर वो बुक्स वगैरह देखने लग जाती है। जिस पर साजो बोलता है मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तुम इतनी मैच्योर सी लग रही हो। जिस पर वो शर्मा कर थोड़ा बोलती है कि ऐसा पहली बार है कि मुझे किसी ने ऐसे मैच्योर बोला है, वरना इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, मुझे लोग चाइल्डिश बोलते हैं। साजो बोलता है कि ऐसा तो नहीं लगता मुझे। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और फूको उसे अपने स्कूल के बारे में बताती है। वो बताती है वो ऑल फीमेल स्कूल में पढ़ती है और वो साजो से भी पूछती है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। साजो अपने स्कूल का नाम बताता है और वो बोलती है ये तो काफी अच्छा स्कूल है और तुम वहाँ के स्टूडेंट हो, इसका मतलब तुम काफी अच्छे हो गए पढ़ाई में, और तुम्हारे कॉलेज की यूनिफॉर्म तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेडली बात कर रही होती है उससे। जिसके बाद वो कुछ रियलाइज करती है और वो बताती है कि ऐसा पहली बार है कि मैं किसी लड़के से इतनी बातें कर रही हूँ। और वो अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उससे थैंक्स बोलती है।
उन लोगों की काफी सारी बातें हो जाती हैं। तभी वहां पर एक कस्टमर आ जाता है। तभी फूका कहती है उससे, लगता है मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी। और फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये मेरी तरफ से प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारी हेल्प के लिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो कहती है नहीं नहीं प्लीज इसे मेरे लिए रख लो। और वो उससे पूछती है क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकती हूँ? और वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती। जिसके बाद वो खुश होकर वहां से चली जाती है। साजो उसका गिफ्ट खोलता है और सोचता है आखिर क्या है, और वो उसे स्मेल भी करता है और बोलता है कि इसमें हैंकरचिफ होगा, यानी कि रुमाल होगा। और वो उसे खोलता है और तभी वो देखता है कि उसमें एक ग्लू व्हील टाइप का हैंकी होता है छोटा सा। तब वो सोचता है कि ये क्या है, ये तो काफी छोटा है। साजो और फूका वो देखते हैं, वो समंदर के पास है, जहाँ पर साजो बोल रहा होता है कि समंदर काफी अच्छा लगता है और इसकी स्मेल भी काफी बढ़िया है। जहाँ पर फूका भी बोल रही होती है हाँ सही बात है, पर अभी थोड़ा विंडी सीजन है इसलिए मेरे बाल भी थोड़े ऐसे हो जाएंगे। जिसके बाद उन पर हवा का झोंका आता है और साजो उसका एक ब्रेसलेट नोटिस करता है। और फूका साजो की जेब में वो रुमाल देखती है जो कि उसने उसे गिफ्ट करा था, और वो बोलती है तुम इसे सच में यूज कर रहे हो? और साजो बोलता है हाँ ये एक गिफ्ट है तो मुझे पर्सनली यूज करना ही था। और वो कहती है मैंने गिफ्ट तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करा था तुम्हें देखकर। जिसके बाद हम साजो को बुक स्टोर में देखते हैं और उसके हाथ में कुछ पर्ची होती है किसी तरह की। तभी हम देखते हैं फूका वहां पर आ गई होती है और फूका उससे बात करने लग जाती है। साजो पूछता है क्या तुम कॉलेज जा रही थी अपने? और वो बोलती है नहीं अभी तो मैं लाइब्रेरी जा रही थी, पर मैंने सोचा थोड़ी बहुत तुमसे बात कर लो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वो बोलता है अच्छा सही करा तुमने। साजो उसके ब्रेसलेट की बोलता है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। जिस पर वो बोलती है कि हाँ ये मैंने अपने डैड के साथ मिलकर बनाया था। तो वो बोलता है क्या ये हैंडमेड है? और साजो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक कॉलेज फीमेल गर्ल कैसे अपने डैड के साथ सही से रह सकती है? मेरी बड़ी बहन तो बिल्कुल अलग हो गई थी डैड से जब हाई स्कूल में गई थी। साजो यहाँ पर फूका को एक कॉलेज गर्ल समझ रहा है, लेकिन ये उसकी बड़ी मिस्टेक है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। फूका उसे बता दिया कि उसने ये कहाँ पर बनाया। उसने एक टी साइड स्टोर के बारे में बताया जिसे वो फोन में देखने लग जाता है और वो उसके पास आ जाती है, काफी ज्यादा पास, और वो थोड़ा शर्माने लग जाता है। और वो उसे बता दिया ये जगह किसी यंग लेडी प्राइवेटली ओन करती है और यहीं पर हम हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं। और वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर विजिट करूंगा। और फूका उसकी तरफ थोड़ा मासूम सी बन के देखने लग जाती है और वो उससे पूछता है क्या तुम भी वहां जाना चाहती हो? और वो हाँ बोलती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक स्टेशन पर मिलते हैं और साजो सोच रहा होता है वाह एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट मेरे साथ है, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल सा हो रहा है। वहां पर हम देखते हैं फूका बोलती है कि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मेरे स्कूल का मुझे देख ना ले, इन कपड़ों में मैं बस तुम्हारे साथ ही निकलती हूँ। साजो बोलता है तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हो और काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही हो। और वो बोलती है पर मैं नहीं चाहती कोई भी मेरा स्कूल का स्टूडेंट मुझे इन कपड़ों में देखे। और वो कहती है जो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो मेरे काफी ज्यादा फिट आती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी क्लासमेट मुझे देखे। और वो सोचता है क्या सच में ये स्कूल के कपड़ों में ऐसी लगती होगी? जिसके बाद वो कहता है ये तो बढ़िया बात है, तुम अपने पुराने कपड़ों का भी इतना ध्यान रखती हो, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल की ड्रेस का। फिर हम आइका, आशिदा और आरी को देखते हैं और वो दोनों कहीं पर जा रहे हैं, वो लोग बीच पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और वहां पर आरी बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। आइका आशिदा से पूछती है आखिरकार तुमने इस बैग में क्या रखा है? और वो बोलती है कि जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होगी इसमें वो सब है। और वो साजो के घर के सामने आते हैं जहाँ पर वो पूछती है क्या साजो भी हमारे साथ जा रहा है? और आशिदा कहती है हाँ साजो को तो ले चलेंगे, आखिरकार हमारे बैग कौन पकड़ेगा। और फिर वो साजो को बुलाते हैं पर साजो वहां पर नहीं आ पाता और वो कहती है कि शायद वो कहीं बिजी होगा। फिर हम बीच पर देखते हैं, बीच पर फूका और साजो पहुंच जाते हैं और साजो को फूका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मैच्योर लग रही होती है उसके सामने। फूका बोलती है तुम तो बीच पे हो, अब तो तुम काफी स्विम सूट में लड़कियों को देखना चाह रहे होगे। वो बोलता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। और वो कहता है कि ओशन बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। फूका बता दिया मैं यहाँ पर लास्ट ईयर आई थी अपनी फैमिली के साथ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे हर साल एक नया स्विम सूट बाय करना पड़ता है। तभी साजो सोचता क्या ये हर साल नया स्विम सूट बाय करती है? और उसको समझ में आता है कि उसकी बॉडी बढ़ती रहती है। साजो बोलता है अच्छा चलो वो स्टोर कहाँ है उसके बारे में तो बताओ। और वो बोलती है कि स्टोर यहीं पर पास में ही है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। तभी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और वो हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि सॉरी ये शायद मेरी हैबिट है इस वजह से ऐसा लगा। और फिर वो बीच पर उतर दिया। जिसके बाद वो दोनों उस स्टोर पर जाने लग जाते हैं। उस स्टोर पर आने के बाद साजो बोलता है मुझे थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है, लेकिन वो कहती है चलो पहले अंदर तो चलो। और वो अंदर चले जाते हैं। वहां पर काफी लोग होते हैं, वो एक वर्कशॉप टाइप की प्लेस होती है। वहां पर उसकी ओनर आकर बोलती है अरे वेलकम, तुम तो पहले भी यहाँ पर आई हो ना? और वो बोलती है हाँ मैं लास्ट टाइम अपने डैड के साथ आई थी। और वो पूछती है क्या इस बार तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? और वो बोलती है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। साजो भी बोलता है हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, जिस पर वो सॉरी बोलती है। और वहां पर हम बहुत सारे नेकलेसेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह देखते हैं और खूब सारे ऑर्नामेंट भी देखते हैं जिनसे वो हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं। साजो उससे पूछता है कि इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये क्या चीज है। वो सारी डिटेल्स बताती है कि ये क्या चीज है और क्या नहीं है।
और तुम्हें क्या बनाना चाहिए। जिसके बाद स्टोर की ओनर उन्हें और आइटम दिखाने ले जाती है जिससे वो कुछ बना सके। और वहां पर हम देखते हैं साजो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे क्या बनाना चाहिए। एक्चुअली वो आयका के लिए कुछ बनाना चाहता है क्योंकि साजो आयका को उसका बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है, उसके हैंडमेड बनाई हुई ज्वेलरी। वो सोचता है कि मुझे आखिरकार उसके लिए क्या बनाना चाहिए, कोई एसेसरी या क्या। और उसके रिएक्शन को स्टोर ओनर देख लेती है और पूछती है, अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम ये ज्वेलरी किसी और के लिए बनाना चाहते हो। अफूका बोलती है, क्या सच में ऐसी बात है साजो। और साजो बोलता है, हाँ मेरी एक क्लासमेट का बर्थडे है जल्दी ही, मैं उसको गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ। और वो पूछते हैं, क्या वो एक लड़की है। साजो कहता है, हाँ वो एक लड़की है, पर मैं सोच रहा हूँ उसके लिए क्या बनाऊं, मतलब कोई एसेसरी या ऑर्नामेंट मुझे कुछ समझ नहीं आता। और स्टोर ओनर बोलती है, तुम एक काफी अच्छी लड़की हो, तुम इनमें से कोई भी मटेरियल डिसाइड कर सकते हो। फिर हम देखते हैं फुका को एक मटेरियल पसंद आता है जो कि एक छोटा सा शेल होता है। एक मिनट के लिए साजो सोचता है कि वो आयका पर कैसा लगेगा, पर वो फिर सोचने लगता है कि नहीं, वो आयका की इमेज को सूट नहीं करेगा, मुझे कुछ और बनाना चाहिए उसके लिए। तभी फुका पूछती है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जिसका बर्थडे आ रहा है क्या उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। वो बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। तो वो कहती है, अरे वाह तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। वो कहता है, नहीं नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो सिर्फ मेरी वन साइडेड फीलिंग्स है, मैं बस अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है इसके लिए क्योंकि उसे पसंद नहीं है, लेकिन तब भी मेरी फीलिंग्स ऐसे इरेज नहीं हो सकती, इसलिए मैं उसके बर्थडे के लिए कुछ देना चाहता हूँ उसे। और वो बताता है, मुझे बेशक उससे प्यार नहीं मिला पर उसकी वजह से मेरी स्टडी बेटर हुई और मैं इस स्कूल में भी आ पाया और मैंने अपनी बेटरमेंट पे भी ध्यान दिया, तो मैं उसका क्रेडिट उसे ही देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए ही अपने आप को बेस्ट पर्सन बना रहा था। तभी वहां पर ओनर आ जाती है और पूछती है, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर क्या तुम्हें कुछ मिला। और साजो बोलता है, नहीं अभी तो नहीं, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। और वो सोचता है आई का क्या अच्छा लगेगा, वैसे मैं कुछ भी दूंगा वो मना तो करेगी नहीं। और वो कहता है, ठीक है मैं कोई लाइटर कलर की एसेसरी बनाऊंगा उसके लिए। तभी हम आई का आरी और आशिरा को बीच पर खेलता हुआ देखते हैं। वो बॉल के साथ खेल रही है, आयरी काफी ज्यादा मजे कर रही है और आशिरा उसके साथ खेल रही है। आयका आराम से बैठी होती है बीच के साइड पर और उन दोनों को देख रही है। फिर आशिरा आयका के पास आती है और बोलती है, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। और वहां पर आयरी भी आ जाती है और आयरी उस वर्कशॉप को देखती है और बोलती है कि मुझे भी वहां पर जाना है एक क्राफ्ट शॉप में। तभी वो लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है क्यों नहीं, चलते हैं वहां पर। वो वही वर्कशॉप होती है जहाँ पर साजो और फूका होते हैं। वहां पर हम देखते हैं साजो वहां पर कुछ फोटोज देखता है, जहाँ पर एक फोटो वो फूका की भी देखता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है, क्योंकि उस फोटो में वो काफी छोटी लग रही होती है। वो बोलती है, नहीं नहीं ये तो मैं ही हूँ, जब मैं अपने डैड के साथ आई थी। वो बोलता है, क्या क्या तुम कोई कॉस्प्ले वगैरह करती हो। वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो, ये मेरी यूनिफॉर्म है मिडिल स्कूल की। तभी साजो शॉक हो जाता है कि क्या मिडिल स्कूल, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो से शापन करने लग जाता है उस ज्वेलरी के ऑब्जेक्ट को। तभी वहां पर ओनर आके बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो। तभी साजो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिडिल स्कूलर कैसे हो सकती है, ये तो पूरी तरह से कॉलेज गर्ल लग रही है। और साजो को फाइनली पता चल जाता है कि एक्चुअल में फूका एक मिडिल स्कूलर है, यानी कि वो उससे भी छोटी है। और फूका बोलती है, वैसे तो एज में मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम्हारे सामने एक बच्ची ही हूँ। साजो फुल शौक में बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था तुम एक एडल्ट हो मुझसे भी ज्यादा। और वो बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात मत करो, मैंने पहले बोला तो था तुमसे कि मुझे लोग चाइल्डिश ही बोलते हैं, याद करो। साजो की इसकी थोड़ी गले में नजर होती है और वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मिडिल स्कूलर आजकल के इतने बड़े से कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और वो फूका से बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें वेट करा के रखा, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तभी उससे फूका पूछती है, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ। वो कहता है, हाँ बिल्कुल पूछो क्या बात है। वो कहती है, जब तुमने ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है उस लड़की के लिए तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो उसके लिए। तब वो बोलता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो अच्छा है, पर बात ये है जब मैं कुछ भी चीज उसके लिए कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें जब पता चल जाएगा जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। और वो शर्मा के बोलती, क्या मैं प्यार में गिरूंगी, ऐसा मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि मेरे लिए प्यार मतलब ऐसा कोई फन थिंग तो नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही जानना चाहूंगा कि आखिरकार प्यार क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए तो प्यार का मतलब आयका है। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और हम वहां पर आयका, आशिरा और आयरी को देखते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो स्टोर ओनर बोलती है कि सॉरी आज के लिए हमारी वर्कशॉप बंद हो चुकी है। और आयरी से वो दोनों बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कभी और आते हैं आयरी। स्टोर ओनर बोलती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक बार नजर मार सकती हो। तभी वो लोग ऑर्नामेंट वगैरह देखने चले जाते हैं और वो काफी अच्छे लग रहे होते हैं। और तभी वहां पर आयरी साजो और फूका की पिक्चर देखती है और वो लोग फिर खाना खाने लग जाते हैं। और वहां पर आयका फूका और साजो को देखती है, लेकिन वो सोचती है क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर वो दोबारा देखती है, वो लोग वहां पर नहीं होते। वो सोचती है कि ये मेरा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, साजो यहाँ पर नहीं है। तभी वहां पर आशिरा आ जाती है और खाना लेकर, और वो आइसक्रीम देती है आयरी को और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई होती है आपस में खाने के लिए। तब आयका आशिरा को बताती है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने साजो को यहाँ पर देखा
और आशिरा बोलती है यार तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, वो उसका ही नुकसान है, वो यहाँ पर नहीं आया, हमने तो उसे इनवाइट करा था। और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना है कि वो किसी हॉट लड़की के साथ डेट पर है। इस पर आयका थोड़ा चिढ़ के बोलती है तुम क्या बोल रही हो। और वहां पर आयरी अपनी आइसक्रीम गिरा लेती है। आयका बोलती है कि कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं साजो और फूका घर पर जा रहे होते हैं। फूका बोलती है कि तुम अपना पीस फिनिश नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फूका बोलती है अगर ये कर्फ्यू वाला सीन नहीं होता मेरे डैड का तो हम वहां पर और देर रुक सकते थे और हम तुम्हारा पीस भी खत्म कर सकते थे। और वो कहती है कि हमें वापस से यहाँ पर आना चाहिए। और वो बोलता है हाँ बिल्कुल वापस से आना चाहिए हमें यहाँ, और हो सकता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट बनाऊं। और वो कहती है सच में, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। जिसके बाद वो दोनों बस में घर जा रहे होते हैं। और वहां पर फूका बोलती है क्या मैं सच में जब हाई स्कूल में चली जाऊंगी मुझे भी प्यार हो सकता है, मुझे थोड़ा डर है इस बात का। जिस पर साजो हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एकदम फाइन रहोगी। फिर हम देखते हैं फूका को नींद आने लग जाती है और वो ऐसे ही बैठे बैठे सोने लगती है। साजो कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा स्टेशन आते ही तुम्हें जगा दूंगा। फिर साजो सोचता है तो सच में तुम एक मिडिल स्कूलर ही हो, मैंने तुम्हें कॉलेज गर्ल समझा था। और तब वो ग्रुप चैट देखता है आयका के साथ, और उसकी ग्रुप चैट में होती है आयका की फोटो बीच वाली, जहाँ पर वो आयका को स्विम सूट में देखते ही पागल सा हो जाता है। और वो सोचता है कि ये क्या, मैं क्यों नहीं गया वहां पर, अब क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। साजो अपनी को ओनर से बात कर रहा होता है कि समर की छुट्टियों के बाद मैं तो यहाँ से काम छोड़ दूंगा, तो उसके बाद आपने सोचा है किसी को हायर करने का। और उसको ओनर बोलता है हाँ मैंने इसके लिए अभी बाहर रिक्रूटमेंट के पोस्टर भी लगा दिए हैं। जिस पर वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और हाँ जब कोई काम के लिए आ जाएगा तो तुम्हें उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और साजो बोलता है हाँ ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, मेरे जाने से पहले मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और वहां पर एक लड़की आती है और साजो उसे देखता है और उसे याद आता है वो जो लड़की आई है वो उसकी क्लासमेट है और उसका नाम मीना इचनो से है। वो कहता है मीना यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। और वो बताती है कि मैंने रिक्रूटमेंट पोस्टर देखा और मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। साजो ओनर को उसके बारे में बताता है और ओनर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है वो तो हमारी एक रेगुलर रीडर है, मैं उसे जॉब पर रख रहा हूँ। और वो इसी के साथ उसे जॉब पर रख लेता है। साजो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं आप। और वो बोलते हैं नहीं नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और मेरी वाइफ इसे अच्छे से जानते हैं। और ओनर अपनी वाइफ के पास मीना को लेकर जाता है और हम देखते हैं ओनर की वाइफ मीना से बात कर रही होती है और उसे पूछती है आखिर तुम इन बालों का क्या करोगी, मतलब तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तुम्हारे आंखों पर आ रहे हैं, क्या मैं इन्हें काट सकती हूँ। और साजो ये बात बाहर से सुन रहा होता है। जैसे वो काटने की बात करती है वो तुरंत गेट खोल देता है ताकि ओनर उसके बाल ना काटे। और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और वहां पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है आखिरकार मैं कैसे बात को संभालूं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीना से पूछता है तुम यहाँ की रेगुलर रीडर हो तो तुम्हारे बाल जैसे तुम्हारी आंखों पर आते हैं तो तुम कैसे पढ़ती हो रेगुलर की। और वो उन्हें दिखाती है कि वो अपने बालों को क्लिप के थ्रू रोक लेती है। और उन्हें देखकर उन्हें की वाइफ बोलती है अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, तो तुम इन्हीं लगाकर ही काम करना, मतलब उसके बाल काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वहाँ पर मीना काम पर आ गई होती है। साजो से गुड मॉर्निंग बोलता है। साजो कुछ बात करने लग जाता है कि हम क्लास में है पर हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं। जिस पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती और साजो सोचने लग जाता है ये क्या कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती मुझसे। और तभी वहां पर ओनर आ जाते हैं और वो साजो से बोलते हैं कि मीना को मैं तुम्हारी केयर में छोड़ रहा हूँ, तुम इसे सारा काम सिखा दो, और हाँ ध्यान रखना कुछ उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स मत लाना। साजो बोलता है ये ऐसा कभी नहीं होता और ओनर ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। साजो मीना से बोलता है कि सबसे पहले तो तुम अपनी क्लिप्स लगाओ बालों पे, और वो अपनी क्लिप्स लगा लेती है। इसके बाद वो उसे फ्रंट सेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है कि आओ चलो मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ क्या क्या है। पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करने हैं बुक्स को शेल्फ्स में, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं कस्टमर को मैं संभाल लूंगा। तुम फिलहाल वैसे कस्टमर से डील ना ही करो तो ही सही है। वहां पर मीना बुक्स को अरेंज कर रही होती है और एक शेल्फ में उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तभी साजो से नोटिस करके बोलता है कि तुम चाहे तो स्टेपलेटर का यूज कर सकती हो, लेकिन तुम नहीं कर रही हो तो छोड़ो, अगर तुम नीचे गिरी तो मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ जाएगा। और वो बोलती नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वो सोचता है क्या इसे इतनी प्रॉब्लम है मेरे पे। फिर हम देखते हैं साजो ने उसे सारा काम सिखा दिया होता है बुक शेल्फ वगैरह का, और वो बोलता है कि अब कस्टमर हैंडल करने का काम बचा है, तो अभी के लिए तुम एक काम करो बस वहां पर जाकर खड़ी हो जाओ और रजिस्टर को देखती रहो। और वो उसे ट्रेनिंग का आई कार्ड पहना देता है और फिर वो सोचता है ये मैंने क्या करा, मुझे सिर्फ इसे दे देना चाहिए था। और फिर वो बात को समझ नहीं कुछ इधर उधर की बातें बोलने लग जाता है। इस सारी कन्वर्सेशन से साजो समझ जाता है कि इसे कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे यहाँ पर काम कर पाएगी। तभी वहां पर एक कस्टमर आता है और साजो से बताता है कि मोस्टली यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए आते हैं, कुछ खरीदते नहीं है। तो तुम एक काम करो जाकर डेस्क पर खड़ी हो जाओ और रजिस्टर वगैरह चेक कर लो। तभी हम देखते हैं वो कस्टमर बुक्स ले आता है खरीदने के लिए और मीना काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है। दरअसल उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा गंदी है और वो काफी डरने भी लग जाती है। और वो कस्टमर कुछ बुक्स के बारे में उसे बता रहा होता है। तभी वहां पर साजो आता है और साजो बोलता है सर क्या आप ये दोनों आइटम ले रहे हैं।
अगर हाँ तो इसके 230 येन हुए। और वो उस कस्टमर को वो बुक्स भेज देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर वो मीना को देखता है, मीना बहुत ज्यादा कांप रही होती है, यानी वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो रोने भी लग जाती है ऑलमोस्ट। जिसके बाद साजो उसे पीछे भेज देता है और ओनर के पास जाके बोलता है कि आपकी वाइफ कहाँ है, मुझे लगता है मीना को आपकी वाइफ की जरूरत है। जिसके बाद ओनर कहते हैं ठीक है, मैं अपनी वाइफ को उसके पास भेजता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं साजो कस्टमर्स को हैंडल करता हुआ सोच रहा होता है क्या वो ये काम कर भी सकती है, मीना इस काम के लिए सही रहेगी, जब मैं उसे छोड़ जाऊंगा क्या वो अपने आप ये काम कर पाएगी। जिसके बाद वो ओनर के पास जाकर बोलता है कि क्या वो इस टाइप के पर्सन से डील कर सकती है, मुझे नहीं लगता वो इस काम के लिए ठीक है। ओनर बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो उसके फर्स्ट अपीयरेंस से देखकर। इसके बाद साजो ओनर को थोड़ा समझाता है कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की फिक्र है, लेकिन ये काम में और कस्टमर्स मिलते ही हैं और इसमें हमें खुद को संभालना ही पड़ेगा, तो मुझे सीरियसली नहीं लगता कि मीना इस काम को कर पाएगी। जिस पर ओनर समझ जाता है उसकी बात को और साजो बोलता है ठीक है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। साजो स्टोर के पीछे आ जाता है जहाँ पर स्टोर ओनर की वाइफ मीना से बात कर रही होती है। साजो अंदर जाकर ओनर की वाइफ से बोलता है कि थैंक यू, आपने इसे चुप कर दिया और इसे ठीक से समझा दिया, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाकर अकाउंट की बुक देख लीजिए। और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद साजो वहां पर बैठकर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। वो बोलती है हाँ, वो जो तुम्हारा कस्टमर मिला था वो पहले थोड़ा वियर्ड सा था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज्यादा वियर्ड कस्टमर मिल सकते हैं, लेकिन हमें हमारा इस काम का नेचर ही ऐसा है कि हमें कस्टमर की समझना होता है और हमें उनसे डील करना है, चाहे वो किसी भी तरह के बिहेवियर के साथ क्यों ना आए। तुम थोड़ा डर जाती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काम को मतलब कर पाओगी। वो उससे पूछ रहा होता है कि सच में क्या तुम इस चीज को हैंडल कर पाओगी, ऐसे कस्टमर्स को हैंडल कर पाओगी। तो वो समझ जाती है कि शायद ये निकालने के लिए बोल रहा है और वो बोलती है मैं चाहे हैंडल कर पाऊँ या नहीं, पर मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहती, मैं क्विट नहीं कर सकती। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो नीचे झुककर उससे बोलने लग जाती, प्लीज मुझे फायर मत करो, मैं चाहकर भी इस काम को नहीं छोड़ सकती, प्लीज प्लीज मान जाओ। जिसके बाद साजो बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, ना मैं तुम्हें फायर कर रहा ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। जिसके बाद वो थोड़ी शांत होती है। तभी वहां पर ओनर आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने अभी रोने की आवाज सुनी, क्या हुआ। साजो बोलता है मैंने मीना से बात कर ली है और वो वर्क करना चाहती है, तो मैं कल से इसका ध्यान रखूंगा कि कैसे भी अच्छे से काम करे। और ओनर बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, वैसे आज का टाइम तुम्हारा खत्म हो गया, तुम घर जा सकते हो। साजो बोलता है सच में इतनी जल्दी। फिर वो बोलते हैं हाँ, अगर तुम्हारा कल आने का इरादा ना हो तो रुक सकते हो। जिस पर साजो बोलता है ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। और उसके बाद हम स्कूल में देखते हैं मॉरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी को, और वहां पर वो इचिनो से नाम का लड़का होता है। एक्चुअल में ये लड़का मीना का भाई है और वो बोलता है कि मेरी बहन आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। फिर हम साजो को देखते हैं, वो फोन में चैटिंग देख रहा है और वो एक ग्रुप में ऐड है जिसमें आइगा और इशिडा हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद आइगा और इशिडा वीडियो कॉल पर आ जाते हैं और उसे भी इनवाइट करते हैं। हम देखते हैं आइगा और इशिडा आपस में बात कर रहे हैं। आइगा अपनी स्किन पर कुछ क्रीम वगैरह लगा रही होती है। इशिडा उससे बात कर रही होती है कि मुझे तो बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज करनी है, और आइगा बोल रही होती है मुझे तो समर का होमवर्क पूरा करना है। तब उनकी चैट में साजो आ जाता है और साजो भी वीडियो कॉल पर आ जाता है और हम देखते हैं कि आइगा वीडियो कॉल में दिख नहीं रही होती है, यानी कि उसने वीडियो बंद कर रखी होती है, वो सिर्फ वॉइस उसकी सुनाई दे रही होती है। इशिडा साजो से पूछती है आजकल तुम बड़े गायब हो, कहाँ गायब हो तुम। साजो पूछता है आइगा वीडियो पर नहीं है। बोलती है हाँ। इशिडा उससे पूछती है तुम बड़े थके थके से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और वो बताता है हाँ एक प्रॉब्लम है, दरअसल एक लड़की मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रोई है। पर वो दोनों बोलती है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हो तुम, पागल वागल तो नहीं, ये तो तुमने बहुत गलत करा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा गिल्टी होना चाहिए। इस पर आएगा बोलती है आखिरकार हुआ क्या है, हमें पूरी बात बताओ। जिसके बाद वो सारी बात बताता है मीना से रिलेटेड और वो दोनों फिर समझ जाती है। आएगा बोलती है इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें उस लड़की की गलती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से जॉब करनी चाहिए। जिसके बाद इशिडा उन दोनों को वीडियो कॉल पर छोड़कर जाने के लिए बहाना मारती है कि मेरी मॉम मुझे बुला रही है, और वो कॉल कट करके चली जाती है। उसके जाने के बाद साजो बोलता है क्या तुम मुझे अभी प्रेस कर रही थी, मतलब मैंने अच्छे से सिचुएशन को संभाला थी। आयका बोलती है मैं बस सच बोल रही थी, जो भी बात है। साजो पूछता है आयका वैसे आजकल तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वैसे भी समर ब्रेक है, मैं इसमें करूंगी क्या, माशिरा के साथ थोड़ा घूम फिर लेती हूँ और अपना होमवर्क पे ध्यान दे रही हूँ। और साजो से पूछ लेता है आखिरकार तुमने अपनी वीडियो बंद क्यों कर रखी है। और वो बता दिया है दरअसल मैं अभी नहाकर आई थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर रखी है। और वो थोड़ा शॉक सा हो जाता है कि काश इसकी वीडियो टर्न ऑन कर रखी होती। और आयका बोलती है कि तुम्हें लड़कियों की बात पूरी तरह से अच्छे से सुननी चाहिए, आई होप तुम बुक स्टोर पर सिचुएशन हैंडल कर लोगे। और वो बोलता है हाँ ठीक है थैंक यू, और वो तुरंत कॉल कट कर देता है। आयका कुछ बोलने वाली होती है पर कॉल कट गई होती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, बुक स्टोर में आता है साजो और मीना ऑलरेडी आ गई होती है और वो तैयार हो रही होती है। इस बार साजो बोलता है गुड मॉर्निंग, और साजो कल के लिए उससे माफी मांग रहा होता है कि कल के लिए सॉरी, मैंने जो भी कहा उसके लिए। जिसके बाद
वो दोनों चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। साजो थोड़ा परेशान रहता है कि क्या ये ठीक से काम कर पाएगी या नहीं, पर आज वो थोड़ी मोटिवेटेड लग रही होती है और वो कम्युनिकेट भी ठीक से थोड़ा कर रही होती है। जिसके बाद वहां पर एक कस्टमर आता है और वो बुक लेने आ जाता है और मीना आज इतनी नर्वस नहीं लग रही होती है और वो उस कस्टमर से बोलती है, सर आप अगर ये एक बुक लोगे तो इसके 130 एन हुए। और वो इस बार उस कस्टमर को सही से हैंडल कर लेती है। तभी वहां पर साजो आकर उस कस्टमर से पूछता है कि इस साइज की बुक के लिए आपको कवर लगवाना बेहतर होगा, क्या हम कवर चढ़ा सकते हैं? और वो कवर चढ़ा देता है और वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद साजो बोलता है, मीना ये तुम्हें हुआ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो एक ही दिन में। और मीना बोलती है, दरअसल मैंने कल वीडियोस वगैरह देखी थी कि कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं ये वो, और वो उसकी तारीफ करता है तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है मीना और वहां से चली जाती है। साजो सोचता है एक दिन में इसमें काफी बदलाव आ गए, पता नहीं कि क्या सिचुएशन होगी, इतनी क्यों मना करा कल क्विट करने के लिए, जरूर कोई ना कोई बात होगी। तभी ओनर बोलते हैं, ये ब्रेक का टाइम है, तुम ब्रेक ले सकती हो। और वो ब्रेक ले लेते हैं और वहां पर साजो सोचता है अब ये स्मॉल टॉक का सही वक्त है, मैं इससे पूछ सकता हूँ कुछ। और वो उससे पूछता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा। वो बोलती है, हाँ मैं क्विट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अच्छा काम करना ही था। साजो बोलता है, वैसे तुम ये जॉब करना ही क्यों चाहती थी? इस पर वो बोलती है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। वो पूछता है, क्या इंडिपेंडेंट? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? और मीना बोलती है, मैं अपने भाई से अलग होना चाहती हूँ। साजो पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? और वो बताती है, हाँ वो मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी भी है। तभी साजो को याद आता, अच्छा वो टेडी बियर टाइप लड़का। जिसके बाद साजो मन मन में सोचता है, मुझे इसकी फैमिली के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए, मुझे कुछ और टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही वो बताने लग जाती है कि पहले मैं अपने भाई से बहुत क्लोज थी और मैं अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं पहले उसकी लैब में बैठकर उसके पेट को तकिया बनाकर आराम से बुक पढ़ती थी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन एक दिन वो एक लड़की को घर पर लेकर आया और धीरे धीरे उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना लेस पे लेस कर दिया। लेकिन एक दिन मैं स्कूल से घर आई, तभी मैंने वहां पर उस लड़की के भी जूते देखे और मैं तुरंत भागी भागी अपने भाई के कमरे में गई और वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मैं अपनी आंखों से बिलीव नहीं कर पाई। वो लड़की मेरे भाई को किस कर रही थी और साजो एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? क्या ये इस सब की वजह से यहाँ पर आई है? ये अपने भाई से डी अटैच होना चाहती है, इसके लिए ये पार्ट टाइम वर्कर बनी है, इसी वजह से ये क्विट भी नहीं करना चाहती थी। और वो बोलता है अबीना से, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने ये अप्रोच लिया। जिसके बाद वो काम करने लग जाता है और वो देखता है कि बीना दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है काम में और वो काफी अच्छे से काम कर रही है। और वो सोचता है ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा है जब कोई हर्ट होता है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करने लग जाता है। हालांकि मेरे पास एग्जांपल सिर्फ एनिमीज और मांगा का ही है। जिसके बाद वहां पर फूका आ जाती है। फूका काफी टाइम बाद वहां पर आती है और साजो उसे वेलकम करता है और साजो उसे इंट्रोड्यूस करता है मीना से। और वो मीना को बताता है ये फूका है और तुम यकीन तो नहीं मानोगी पर ये मिडिल स्कूलर है। जिस पर वो चौंक जाती है, क्या मिडिल स्कूलर? और फूका को बताता है ये मीना है, ये न्यू पार्ट टाइम वर्कर है और ये मेरी क्लासमेट भी है। फूका उससे कहती है, सच में तुम साजो के साथ क्लास में पढ़ती हो? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीना। जिस पर मीना बोलती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। वैसे तो वो उससे छोटी है, उसके मुंह से ऐसा निकल जाता है। जिसके बाद फूका कोई बुक सेलेक्ट कर रही होती है और साजो सोचता है इसे यहाँ हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब मैं क्या करूँ? मीना थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो रही है। तभी उसे याद आता है कि मीना को बुक पढ़नी बहुत पसंद है और वो फूका को बताता है ये बात। फूका मीना का हाथ पकड़ के बोलती, क्या सच में? मेरा कोई रीडिंग टाइम दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी रीडिंग टाइम दोस्त बनोगी? मीना बोलती है, मुझे पसंद तो है पढ़ना पर अभी मैं काम पर हूँ। साजो बोलता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अभी पढ़ सकती हो, पर ध्यान रखना जब कोई कस्टमर आ जाए तो उसे हैंडल करना है। फूका से पूछती है, अच्छा ये बताओ मुझे, तुम किस टाइप की बुक्स पढ़ती हो? तुम्हारा किसी तरह कोई फेवरेट जनरा है या कुछ भी? वो बोलती है, मेरी ऐसे कोई खास पार्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, मैं मोस्टली टाइटल और बुक के कवर से ही अट्रैक्ट हो जाती हूँ। वो बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कूल। और फिर वो उससे उसके फेवरेट ऑथर के बारे में पूछती है। जिसके बाद साजो वहां से ये बोलकर चला जाता है कि मैं बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। फूका मीना से पूछती है, आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगता है किसी बुक को खत्म करने के लिए? मीना बोलती है, ये ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है बुक के ऊपर। और फूका बोलती है, हाँ ये तो है, ये डिपेंड करता है स्टोरी पर कि कैसी है वो, कितनी अच्छी है। और वो उससे ही पूछते, क्या तुम मुझे कोई रिकमेंडेशन देना चाहोगी? क्योंकि रिकमेंडेशन वाली बुक्स पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और मीना बोलती है, हाँ ये तो सच बात है। वहां पर साजो आकर सोचता है, चलो अच्छी बात है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये काफी सही है। और वो देखता है कि आज भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है और वो थोड़ा अपसेट सा होता है कि मैं मीना को ट्रेन कैसे करूंगा। तब उसको एक आइडिया आता है, वो एक तरह का रोल प्ले सा करते हैं जिसमें वो एक कस्टमर बना हुआ होता है, एक सिमुलेशन टाइप की। और वो थोड़ा इरिटेटेड कस्टमर बनता है। वो बोलता, क्या इस जगह पर कोई भी मैगजीन नहीं है? और वो बोलती है, नहीं हमारे पास नहीं है। फिर वो कहता, क्या तुम उसे कैरी क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों है? और वो बोलती है, ठीक है मैं जाकर ओनर से पूछती। और वो सच में ओनर से पूछने चली जाती है। तभी साजो बोलता है, क्या ये सच में ओनर से पूछने चली गई? और वो उसके पीछे जाता है। ओनर वहां पर हंसते रहते हैं।
जिसके बाद साजो उसे लेकर आता है और वो इस बार फूका से बोलता है कस्टमर बनने के लिए, और उससे बोलता है तुम थोड़ा ट्रबलसम कस्टमर बनो। और वो बोलती है ठीक है, मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊंगी, ये मैं एक नई चीज सीख रही हूँ, अब मैं अपने एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही हूँ और मैं रियल वर्ल्ड में रियल चीजें सीख रही हूँ। जिसके बाद वो रोल प्ले करती है और कहती है ए तुम बेकार लोग सुनो, ये लो अपने पैसे, और मुझे ठीक से यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही है। जिसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है। साजो सोचता है आखिर ये किस तरह की ट्रबलसम कस्टमर थी, यानी कि उसने रोल अपना अच्छे से नहीं करा होता है। और वो जाते जाते मीना से बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी रिकमेंडेड करूंगी बुक जरूर पढ़ूंगी। फिर साजो मीना से बोलता है कि आज फूका के अलावा कोई और कस्टमर नहीं आया, तो ऐसे कई दिन भी जाएंगे जहाँ पर एक आधी कस्टमर आएगा, तो कोई टेंशन मत लेना, तुम फूका एक अच्छी लड़की है, तुम अच्छे खासे फ्रेंड बन सकते हो, जब मैं क्विट कर दूंगा तो तुम उससे बात कर सकती हो कभी कभी। मीना बोलती है क्या तुम क्विट कर रहे हो? और वो बोलता है हाँ मैं क्विट करने वाला हूँ, एक बार स्कूल शुरू हो जाए तब मैं क्विट कर दूंगा, और तुम देख कर बता सकती हो, इस स्टोर को 2% की कोई जरूरत नहीं है। फिर मीना थोड़ी अपसेट थी होकर ओके बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद साजो घर जाने लगता है। साजो घर जाकर मिल्क पीता है। उसके बाद वहां पर उसकी बहन आ जाती है और बाहर आकर वो बोलती है कि मुझे वही एज यूजुअल मेरी कॉफी ला कर दो। और वो बोलता है यस मैम। वो फिर अपनी बहन के लिए कॉफी बनाने लग जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा चैट में बिजी होता है, जहाँ पर आयका बोल रही होती है एक बार स्कूल शुरू हो जाए तो हमें सिचुएशन के बारे में डिटेल में बताना, मीना की सिचुएशन के बारे में। तो वो सोचता है मीना ने आखिरकार अपनी इतनी पर्सनल बात मुझे क्यों बताई, और वो सोचने लग जाता है कि हाँ उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, अगर उसकी एक भी फ्रेंड होती तो मेरे तक वो बात कभी पहुंचती ही नहीं। और उसकी बहन बोलती है क्या हुआ इतनी लेट क्यों हो रहे हो, और फिर वो बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो वो वहां पर कॉफी लेकर आता है और उसकी बहन पीती है और पीकर उससे बोलती है क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो कॉफी वहां पर रख कर चली जाती है और वो कहता है ये क्या हुआ, क्या तुम इसे पियोगी नहीं? और वो कॉफी को टेस्ट करता है और तब उसे पता चलता है उसने शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे साजो वर्क पर होता है और वहां पर मीना काफी ज्यादा वजन उठा रही होती है और वो उसे लेकर बोलता है कि तुम्हें मेरे जितना वजन उठाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम इतना वजन उठा सकती हो हल्का सा। फिर मीना एक बुक नोटिस करती है जिस पर लिखा होता है द फीलिंग्स ऑफ एग्स, और तब वो एक इंसिडेंट याद करती है जब वो एग्स की किताब पढ़ रही होती है ताकि अपने भाई को वो एग की ऑमलेट बनाकर खिला सके, लेकिन तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आता है और वो बोलता है कि ये हमारे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाने वाली है, और वो बोलती है ठीक है। और तब हम देखते हैं वो ऑमलेट बनाती है सबके लिए, और इचिनोसॉरस की गर्लफ्रेंड की जो स्पून होती है उस पर हार्ट बना हुआ होता है, और ये देखकर मीना उनके साथ ना खाकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद मीना अपने ख्याल से बाहर आती है और साजो उसे बुक कवर चढ़ाना सिखा रहा होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है और वो सीख जाती है आसानी से। इसके बाद साजो मीना से बोलता है कि वैसे तुम्हें ये ब्रेसेस ऐसे लगा लेने चाहिए, अपना फेस लोगों को दिखाते रहना चाहिए। वो बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ठीक है। और फिर साजो बुक स्टोर को देखकर सोच रहा होता है मैं बहुत जल्दी रिटायर हो जाऊंगा जैसे स्कूल शुरू हो जाएंगे, और बुक स्टोर ऐसी हालत में होगा तो मैं आराम से रिटायर हो पाऊंगा। और फिर वो स्टोर से बाहर चला जाता है और वहां पर मीना का भाई आ जाता है और मीना भी तब वहां पर आ जाती है। मीना का भाई बोलता है तुम्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो साजो के पीछे छुप जाती है और वो उससे पूछता है आखिरकार ये लड़का कौन है। साजो बताता है मैं ही इसे ट्रेन कर रहा हूँ और मैं इसका क्लासमेट भी हूँ, तो हम दोनों के बीच कोई उल्टा सीधा रिलेशन नहीं है, तो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है ठीक है तो तुम साइड हटो, और वो कहता है ठीक है। लेकिन मीना साजो को छोड़ नहीं रही होती है। तभी वो सोचता है आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों के मैटर में कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर उसे आइडिया आता है यहीं पर पास में एक प्लेस है, वहां पर हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। फिर वो वहां पर चले जाते हैं। साजो उन लोगों के बीच बैठ जाता है। मीना का भाई बोलता है कि मुझे माफ करना, और साजो से पूछता है क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन आखिरकार किसी ने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी थी? वो बोलता है नहीं, इसने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोला, पर मुझे कुछ आइडिया सा है इस बारे में। फिर वो कहता है मीना प्लीज मुझे सुनो एक बात। जिसके बाद वो फाइनली बोलती है हाँ बोलो क्या बात है बड़े भाई। और वो कहता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद मैंने तुम्हें थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया, चलो पहले की तरह कटर करते हैं और बुक्स साथ में रीड करते हैं। अमीना बोलती है पर ये मेरा स्पॉट नहीं है, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड यूरी का स्पॉट है, अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे यूरी के लिए बुरा लगेगा। जिस पर वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यूरी बहुत ही अच्छी पर्सन है, वो आसानी से अंडरस्टैंड कर लेती है। और तभी वहां पर यूरी आ जाती है, इचिनोसो से देखकर खुश होता है और वो भी उन लोगों के बीच बैठ जाती है। फिर यूरी बोलती है मीना तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि तुमने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया अचानक से, और मैं तुम्हारे भाई के साथ यही सोच रही थी आखिरकार तुमने ऐसा करा क्यों है। और फिर मुझे तुम्हारे भाई ने सब कुछ समझाया कि ये सब किस लिए हो रहा है, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये सब कुछ तुम दोनों के बीच जो भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ है, उसके लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, पर तुम्हें इस तरह से पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही जल्दी है। मीना बोलती है नहीं मेरे लिए ये जल्दी नहीं है। जिस उसका भाई बोलता है मीना तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई, मैं तुम्हें जानता हूँ तुम इतनी जिद्दी नहीं हो, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। ये सिचुएशन थोड़ी टेंस होती है। तभी साजियो इंटरफेयर करता है और बोलता है क्या तुम दोनों मीना का भी साइड सुनना चाहोगे। और वो बताता है कि मीना अपने काम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है
और वो काम अपना बहुत ही अच्छे से कर रही है। वो पहले पहले तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पर वो अपने आप को डिटैच करने के लिए अपने भाई से काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये नेचुरल है और मुझे लगता है तुम्हें उसे ग्रो करने देना चाहिए, ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस पर उसका भाई बोलता है, हो सकता है ये सच हो, लेकिन मीना बहुत ही ज्यादा शर्माती है, इसे अपने आप को फोर्स करने की इतनी जरूरत नहीं है। साजो बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें पता भी है मीना कितनी बड़ी है। वो कहता है क्या? साजो बोलता है, एक तरह से देखा जाए तो मीना ने अपना पाथ चूज करा है ताकि वो तुम दोनों को टाइम दे सके, और ये मीना के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने की। और मैं कोई नहीं होता तुम्हें समझाने का कि तुम अपनी यंगर सिस्टर को अपने आप से डिटैच होने दो, लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये भी तो गलत है। अगर तुम्हारी बहन अपने आप को तुमसे डिटैच भी कर लेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग फैमिली नहीं हो। वो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती है और अभी मीना अपना फ्यूचर डिसाइड करने पर लगी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस पर फाइनली मीना का भाई एग्री कर लेता है और मीना का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। साजो मीना से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इनफ टाइम बाय कर लिया है, और वो बोलती है, तुम्हारा इस सब के लिए शुक्रिया। और फिर साजो उसे भी समझाता है कि मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच बोला, तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और तुम काफी अच्छे से चीजों को संभाल रही हो, तो तुम्हें इस रास्ते को क्विट नहीं करना चाहिए और तुम्हें ध्यान देना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। जिस पर उसकी बात समझ जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल में आयका आ रही होती है। वो एक्चुअली समर ब्रेक के टाइम पर ही आ रही होती है, उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होती है ना, वो और सासाकी जो चुने गए थे। वहीं पर सासाकी भी आ जाता है और आयका उसे देखती है कि तुम थोड़े बदल गए हो। सासाकी बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा वर्कआउट करा है, मेरी थोड़ी बॉडी बन गई है। इसके बाद वो दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स और होते हैं। वहां पर आयका अपने फोन में चैट वगैरह पढ़ने लग जाती है। तभी सासाकी कुछ डॉक्यूमेंट उसे लाकर देता है और वो वहीं पर बैठ जाता है और सासाकी उसे देखता रहता है और वो कहती है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? जिससे साफ दिख रहा होता है कि वो रोमांटिक वे में उसे देख रहा है। साजो उस बुक स्टोर के आगे थोड़ा पानी छिड़क रहा है क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तभी वहां पर फूका आ जाती है और वो साजो को हाय बोलती है। साजो से देखता है और उसकी तरफ देखकर सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना होगा, ये एक मिडिल स्कूलर है। वो वहां पर आकर बोलती है, आज काफी ज्यादा गर्मी है, मेरे तो बाल बेकार से हो रहे हैं। इस पर साजो बोलता है कि मुझे तो ये ठीक ठाक ही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और वहां पर तभी मीना आ जाती है। साजो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, एक मिडिल स्कूलर जो बिल्कुल हाई स्कूलर जैसी है और एक हाई स्कूलर जो कि एक मिडिल स्कूल की तरह बिहेव करती है। मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। जिसके बाद फोका मीना से बात करने लग जाते हैं। वो दोनों बुक्स की बातें कर रहे होते हैं और आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से तालमेल बैठ गया होता है उनका। और वहां पर मीना फूका को एक बुक भी देती है जिसका नाम होता है वेलकम टू द हनी बी होटल, और वो बोलती है थैंक यू इसके लिए। जिसके बाद साजू पर मैसेज आता है कि स्कूल की ओरिएंटेशन मीटिंग शुरू हो गई है स्कूल विजिट टूर के लिए, और वहां पर मैसेज काइडे का भी आता है कि आज तुम फ्री हो ना। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और काइडे उससे फिर से बोलती है कि वही सेम यूजुअल कॉफी बनाकर लाओ, लेकिन इस बार ठंडी लाना। और वो जाकर कॉफी ले आता है उसके लिए। काइडे बोलती है, मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ, तुमने पूरी छुट्टियों के टाइम पे एक बुक स्टोर में काम कर लिया, पता नहीं कैसे। और वो बोलती है कि मुझे ये सुनकर भी थोड़ी हैरानी हुई कि तुम उस टेडी बियर की बहन का ख्याल रख रहे हो, उसकी बेबी सिटर बनकर। जिसको बोलता, क्या तुम्हें ये पता चला ये बात? और वो बता दिया, तुम स्टूडेंट काउंसिल के इंटेल नेटवर्क को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी वो बोलता है, हाँ ये बात तुम्हें जरूर शिनोमिया ने बताई होगी। साचो बोलता है, मैं तो सरप्राइज हूँ तुम्हें देखकर, ये तुमने रात लेट तक काम करा था। मुझे लगता है तुम अपनी कॉर्पोरेट स्लेव एंटिटी मेंटेन करना चाह रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है आगे तुम्हें ऐसे ही काम करना है। तभी वो अपना पैर ऊपर कर उससे बात करने लग जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो चल के हमारी मदद करो स्कूल टूर के अरेंजमेंट्स में। और वो बोलता है, उसके लिए मेरी जरूरत क्या है? वो उसके लिए हेल्पर भी तो चुने गए थे क्लास से। लेकिन वो बोलती है, हाँ हेल्पर चुने गए थे, लेकिन इस बार हद से ज्यादा लोग आ रहे हैं स्कूल टूर के लिए, इसलिए हमें और भी लोग चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर चलो। जिस पर वो बोलता है, ये सब तो सही है, पर सिर्फ मुझे ही क्यों चुना है तुमने? और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कब जागते हो, कब सोते हो और कब तुम काम से फ्री होते हो, इसलिए मुझे पता है तुम पर टाइम ही टाइम है। और वो बोलती है, तुमने शिनोमिया को ऐसे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं करा था, तो जल्दी से कुछ करो और उसकी हेल्प करो ताकि वो भी ठीक हो जाए। और वो बोलता है, क्या मैंने तो सिर्फ मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी के लिए ना मना करा था उसको। जिस पर गाइड बोलती है, आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी एक दोस्त मेरे भाई के साथ थोड़ी नाराज है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर साजिद सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैसल हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी हेल्प ही कर देता हूँ। और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और वो और भी कॉफी बनाने चला जाता है। जिसके बाद काइडो उसे अपना फोन देती है और बोलती है, लो शिनोमिया से बात करो। और वो शिनोमिया को कॉल करता है। शिनोमिया बोलती है, हाँ कौन बोल रहा है? फिर हम देखते हैं शिनोमिया का घर, और उसका घर काफी ज्यादा क्लासिक जापानीज टाइप का घर होता है। वो कहता है, क्या तुम शिनोमिया बोल रही हो? वो कहती है, हाँ पर तुम कौन हो? ये तो काइडे का नंबर है ना। और वो बोलता है कि मैं साजो बोल रहा हूँ, और पीछे से काइडे उसको थोड़ा परेशान करती है। शिनोमिया थोड़ी सरप्राइज होकर बोलती है, हाँ क्या हुआ साजो, इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों करी? और वो बोलता है कि दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना था कि कहीं तुम्हें हेल्प तो नहीं चाहिए वो सब काम में, मतलब स्कूल टूर में।
और वो बोलती है नहीं नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब हमारा बिजनेस है, हम देख लेंगे। और इसी बात पे साजो बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है, जिस पर शिनोबे ज्यादा ही शर्मा जाती है। क्या पर्सनल बात, ऐसी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और साजो बोलता है कि तो अब ऐसी बात मत करो, मैं कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ क्या कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? और फिर बोलती है हाँ थोड़ा वर्क तो है, पर वो थोड़ा मैनुअल लेबर का काम है। और वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में मिलते हैं और शिनोबे उससे बोलती है कि काफी टाइम हो गया तुम्हें देखोगे। वो बोलता है कि अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता। और इस बार शिनोबे थोड़ी उससे शर्मा कर बात कर रही होती है। वो बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुम इतनी ऑकवर्ड तरीके से बात क्यों कर रही हो, तुम तो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में रहती थी। शिनोबे बोलती है वैसे तुम हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हो, तो इसका मतलब मैं सोच सकती हूँ कि तुम मॉडर्न डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करना चाहते हो। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो उस दिन का इंसिडेंट बोलने लग जाती है जब यूयू ने उसका हाथ पकड़ा था। और वो बोलती है उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा, वो यूयू भी मुझसे उस दिन से गुस्सा है और वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। जिस पर साजो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की बात करवा दूंगा अच्छे से और तुम दोनों अच्छे से बात कर सकते हो। और वो बोलती है कि मुझे सिर्फ उसी से अच्छी बात नहीं करनी, तुमसे भी करनी है। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर स्कूल में चले जाते हैं और शिनोबे उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। और वो बताती है स्टूडेंट काउंसिल के जो लोग हैं वो मिडिल स्कूलर्स को कैंपस विजिट कराने वाले हैं, मतलब वो उन्हें घुमाएंगे और हमारा काम है कुर्सियां वगैरह रखना और सब कुछ देखना कि सभी मीटिंग्स वगैरह ठीक से हो रही है या नहीं। जिसे वो बोलता है अच्छा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक क्लास में ओरिएंटेशन मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस काम में शामिल होने वाले हैं स्कूल कैंपस की विजिट में। और वहाँ पर आयका भी होती है और वो आयका को देख लेता है, और लेकिन वहाँ पर सासाकी भी होता है उसके साथ और सासाकी उसको नोटिस कर लेता है। सासाकी नोटिस करते ही वो वहाँ से चला जाता है। शिनोबे बोलती है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या? जिसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न एंड डिसिप्लिन कमेटी के रूम में साजो बैठा होता है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि मॉडर्न डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स हैं। और वो टेडी बियर जैसा लड़का भी होता है जो कि मीना का भाई होता है। और वो बताता है कि मीना काफी तारीफ करती है तुम्हारी, और जब से वो काम पर गई है तो वो काफी ज्यादा खुलने लगी है, पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और साजो को देखकर यूही काफी ज्यादा खुश रहती है। साजो पूछता है आखिरकार मुझे करना क्या है, और वो बताते हैं हमें थोड़े चेयर्स वगैरह इधर से उधर करने हैं। जिसके बाद ओरिएंटेशन मीटिंग खत्म हो जाती है और सासाकी आयका से पूछता है कि नेक्स्ट वीक मेरा सॉकर क्लब में एक मैच है, क्या तुम मुझे देखने आना चाहोगी? वो बोलती है मुझे माफ करना, पर मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और फिर वो क्लास से बाहर जाते में भी आयका उससे सॉरी बोलती है और उससे थैंक यू बोलती है उसे इनवाइट करने के लिए। हम देखते हैं उसका पास्ट, जब उसे याद आता है कि बचपन से ही वो ऐसी ही रही है, वो काफी बिजी रहती है और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिलता था। उसके फ्रेंड्स उससे कहीं भी जाने को लिए पूछते हैं पर वो एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर लेते हैं कि ये नहीं चलेगी। ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा बैड फील कर रही होती है। और हम देखते हैं उसी दिन जब वो ये चीज सोच रही होती है तभी साजो होता है वहां पर और वो गिर जाता है खाना लेकर। तभी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता और आयका उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है। वो सोचती है ये भी थोड़ा मेरी तरह है, इसलिए वो अकेली हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी मेमोरी में जब वो मिडिल स्कूल में थे साजो उससे छत पर मिलता है और उससे बोलता है कि सबसे पहले तो थैंक यू जो तुमने मेरे लिए करा, और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम वातारो साजो है और मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? जिस पर आयका बोलती है कि मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मेरे पास अभी डेट के लिए टाइम नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। वो पूछता है क्या तुम किसी क्लब एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी हो? वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जानना चाहिए कि मैं किस चीज में बिजी हूँ। फिर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद शुरू होता है साजो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है उसके साथ रहने का, और वो डेली उसके साथ जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी लोगों को ये रियलाइज होने लग जाता है और आयका से उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हें कोई आजकल फॉलो कर रहा है, अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बताना। आयका सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि लोगों ने इतनी जल्दी नोटिस भी कर लिया कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। जिसके बाद आयका सोच रही होती है कि वो काफी टाइम तक तो मेरे ऐसे पीछे पड़ता रहा, लेकिन कुछ दिन के लिए पता नहीं क्या हुआ उसने मेरे पीछे आना छोड़ दिया। और उस टाइम पर मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी हाई स्कूल के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं एंट्रेंस में वो पास हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं फाइनली पास हो गई। और तभी वहां पर उसे साजो दिखता है और साजो उसके पास आकर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक्सेप्ट हो गई हो कोई से हाई स्कूल में, और तुम्हें मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए क्योंकि मैं भी उसमें एक्सेप्ट हो गया हूँ। जिसके बाद वो लोग हाई स्कूल जाते हैं और वहां पर वो बोलती है क्या तुम कोई से हाई स्कूल में ही आना चाहते थे? वो बोलता है नहीं ऐसा कोई खास बात नहीं है, मैं सिर्फ उस स्कूल में जाना चाहता था जिसमें तुम जाना चाहती हो। आयका गुस्सा होकर बोलती है ये सब बंद करो, हम अब मिडिल स्कूल में नहीं है। और बोलता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन पहले मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ साजो से, और हम यहाँ हाई स्कूल में गुड ओल्ड फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? और वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और वो बोलती है ठीक है साजो मैं समझ गई। और वो ये भी सोच रही होती है कि पहले तो सब कुछ मुझे काफी इरिटेटिंग का लगता था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद मुझे आशिदा जैसी फ्रेंड में मिली
तो मैं काफी अच्छा फील करने लगी थी। जिसके बाद आयका अपने ख्याल से बाहर आ जाती है और प्रेजेंट में आ जाती है और वो सोचती है वैसे तो ये लाइफ मैंने इमेजिन नहीं करी थी अपनी हाई स्कूल की, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ काफी नॉर्मल है। तभी उसको पता नहीं कैसे आवाज आती है साजो की, हाय आयका कैसी हो, क्या किसी वजह से तुम मेरा वेट कर रही थी। तभी आयका इधर उधर देखने लग जाती है, उसे कहीं से आवाज सी आती है और वो सासाकी को छोड़कर भागकर उसे ढूंढने लग जाती है। यानी कि वो साजो को स्कूल में ढूंढ रही होती है। उसे ऐसा फील होता है कि साजो यही है और वो काफी क्लासरूम्स वगैरह भी देखती है, लेकिन उसे साजो कहीं भी नहीं दिखता। सासाकी उसके पास आकर पूछता है आखिरकार हुआ क्या है आयका, क्या कुछ दिक्कत है। वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं है। और सासाकी उसे नोटिस करके बोलता है क्या तुम साजो के बारे में सोच रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा। और वो उसे बताने वाला होता है कि उसने साजो को यहाँ देखा था, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाकर चला जाता है। तब हम देखते हैं आयका स्कूल के बाहर आती है। वो अपने फोन में देखकर याद करने लग जाती है जब साजो ने बोला था कि आज तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान करा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। और उसके मुंह से निकल जाता है आई मिस यू साजो। लेकिन वो बोलती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसे साजो दिख जाता है अपने सामने और वो उसके पीछे भागने लग जाती है। दरअसल साजो वही डिसिप्लिन और मॉरल कमेटी का काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मिल नहीं पाता आसानी से। वो स्कूल में घूमती रहती है, ऊपर नीचे घूमती है, लेकिन उसे साजो मिल ही नहीं पाता। उसे काफी ज्यादा भागने के बाद भी साजो का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब वो ऊपर जाती है साजो नीचे चला जाता है, जब साजो नीचे जाता है वो ऊपर चली जाती है। और वो काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता। साजो स्कूल के बाहर से एक डिब्बा वगैरह ला रहा होता है और तभी सामने से आयका भागती हुई आती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है और वो अचानक से उससे टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं आयका बोलती है अरे यार मेरे लग गई। और साजो उससे बोलता है आयका कैसी हो तुम, इतनी जल्दी में तुम आखिरकार कहाँ जा रही थी। जिस पर आयका पहले तो कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर वो दोनों खड़े होते हैं और साजो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, जिसे देखकर आयका हंसने लग जाती है कि ये सब क्या था। और वो बताता है कि आज मैंने बहुत मेहनत करी है। और आयका बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा था। तभी वो शॉक हो जाता है, क्या आयका ने मुझे देखा, यानी इसने मुझे नोटिस करा। और तभी आयका उसके पास आती है और स्मेल करने लग जाती है और बोलती है तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें काफी पसीने आ रहे हैं। तभी साजो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आयका इतनी पास कैसे है। और वो आयका से पूछ लेता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हाल ही में अच्छा हुआ है। और वो बोलती है क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है एक्चुअली तुम कुछ अलग ही पर्सन लग रही हो और तुम इतने क्लोज भी हो मेरे। जिस पर आयका थोड़ी शर्माने लग जाती है और फिर वो हाथ हिलाकर बोलती है कि आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे बड़ी गर्मी ही लग रही है। और उसका रिएक्शन देखकर साजो बोलता है ये कितनी क्यूट है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, इसके आगे पीछे घूमता रहूंगा। फिर साजो पूछता है वैसे क्या चल रहा है आजकल, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। पहले तो वो सोचती है आयका कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो सच बोल देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हें देखा था इसलिए मैं आ रही थी। साजो बोलता है क्या बोला तुमने। और यही बात फिर वो चीख के बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। साजो पूछता है लेकिन क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी। आयका बोलती है हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, हमने इतने टाइम से हैंग आउट भी नहीं करा और ये थोड़ा सैड है इसलिए। और साजो तभी बोलता है क्या तुम और भी ज्यादा क्यूट लग सकती हो। इस पर आयका मुंह फुलाने लग जाती है। जिसके बाद आयका थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि मीना की सिचुएशन का क्या हुआ। और वो बोलता है हाँ मैंने सब सॉल्व कर दिया और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और फिर वो कुछ भी नहीं पूछती और साजो सोचता है क्या हुआ बस इतना ही, और तो पूछो। तो क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पूछने के लिए, तुम्हें क्यूरियस होना चाहिए। और वो उससे पूछता है तुम वैसे 10 क्यों हो रही हो। वो बताती है कि मैं बीच पर गई थी इसलिए। तभी वो बोलता है हाँ मुझ पर फोटो आई थी। और वो बोलती है क्या क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है। साजो बोलता है क्या, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ना। जिस पर वो कहती है अपना फोन दिखाओ मुझे। और वो फोन लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी साजो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बिल्कुल उसकी क्लोज आ जाती है। मतलब उन दोनों का थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट हो जाता है वो, और उस मूवमेंट को पूरा रोमांटिक वे में भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी आ जाती है, यानी कि आशिडा वहां पर आ जाती है और आयका तुरंत भागकर आशिडा के पास चली जाती है। जिसके बाद आयका और आशिडा बैठ जाते हैं और साजो कुछ पीने के लिए लेकर आ रहा होता है और आयका और आशिडा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी साजो उन दोनों को जूस देता है। साजो आशिडा से पूछता है क्या तुम्हारी क्लब एक्टिविटीज रोज चलती है। वो बोलती है नहीं ऐसे तो नहीं है, लेकिन अभी वॉलीबॉल मैचेस काफी ज्यादा चल रहे हैं ना, इसलिए मुझे रोज आना पड़ता है। और तभी आशिडा नोटिस करती है और साजो से पूछती है साजो तुम 10 कैसे हो गई। और वो बोलने वाला होता है कि मैं उस बीच पे गया। फिर वो बोलता बोलता रुक जाता है और कहता है ये वही पार्ट टाइम जॉब की वजह से है, बस और कुछ नहीं। आयका साजो से बैठने के लिए बोलती है और वो साइड में उठ जाती है और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। आयका उससे पूछती है आखिरकार तुम आज स्कूल में क्या कर रहे हो। और वो बताता है मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसने बोला कि स्कूल विजिट टूर में काफी लोग आ रहे हैं और हमें लोगों की जरूरत है हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आशिडा पूछती है लेकिन सिर्फ तुम्हें ही क्यों पूछा। साजो बोलता है मैंने भी उससे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। और फिर वो काफी सारी बातें करते हैं। तभी आयका बोलती है क्या हम तीनों इसी तरह से स्कूल विजिट टूर कराने के बाद हैंग आउट करने चल सकते हैं, मतलब आपस से मिल सकते हैं। जिस पर वो दोनों बोलते हैं हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साजो बोलता है हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए स्कूल टूर फिनिश होने के बाद, क्योंकि मुझे चेयर्स वगैरह रखनी है। तभी आशिडा बोलती है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए। जिस पर साजो उससे बोतल छीन लगता है कि इसे मुझे वापस दो अगर तुम ऐसी बात करने वाली हो। और वो दोनों थोड़ा लड़ने लग जाते हैं।
लेकिन आयका उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग कर देती है। जिसके बाद हम साजो को बुक स्टोर में देखते हैं और वो मीना से बोलता है ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तभी मीना उसे बताती है क्या कल तो तुम स्कूल विजिट टूर पे होगे ना। तभी साजो बोलता है अरे हाँ यार तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मिडिल स्कूलर्स आ जाते हैं, यानी कि स्कूल टूर स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है और थोड़ी सी स्पीच देता है। वहाँ पर सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं उसके लुक्स से। स्कूल प्रेसिडेंट बता रहा होता है कि आखिरकार हमारे स्कूल में क्या स्पेशलिटी है, तुम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, वो सारी तारीफें कर रहा होता है स्कूल की। तभी साजो सोचता है ये है हमारे कुतेसु हाई स्कूल का प्रिंस जिस पर सभी लड़कियां फिदा हैं, चाहे वो मिडिल स्कूलर्स ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम आयका और सासाकी को देखते हैं। उन लोगों को 4 मिडिल स्कूल की गर्ल्स असाइन हुई होती हैं और उन चारों को उन्हें दोनों को टूर गाइड करना है। और उस ग्रुप में एक सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसमें फोका होती है जो कि मिडिल स्कूलर ही है और इसमें वो सच में थोड़ी बहुत मिडिल स्कूलर सी लग रही होती है, बेशक वो बाकी लड़कियों से बड़ी लग रही होती है। आयका और सासाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद उनमें से एक लड़की पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो। जिस पर सासाकी बिल्कुल रेड हो जाता है, लेकिन आयका बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। और फिर वो स्कूल टूर के लिए जाते हैं। आयका बताती है कि हमारे स्कूल में 630 स्टूडेंट पढ़ते हैं और ईच क्लास की 6 सेक्शन है जिसमें कि हर क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल का एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कॉलेज हमारे स्कूल के ग्रेजुएट्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज हैं। बेसिकली आयका उन मिडिल स्कूलर्स को सारी फैसिलिटीज के बारे में बता रही होती है स्कूल की। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को छिड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आयका चली जाती है और उनसे बोलती है हमारे स्कूल को तुम जैसे लड़कों की कोई भी नीड नहीं है। वो लड़के बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, ये लड़की तो उससे भी ज्यादा क्यूट है, हाई स्कूल की लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं। तभी वो बोलती है कि हमें तुम्हारी कोई नीड नहीं है ना, तो इसलिए जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे सुना नहीं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं ना ताकि तुम लोग हमारा एडमिशन करा सको। तभी वो बोलती है तुम लोग गलत फहमी में तो नहीं हो, हम सिर्फ तुम्हें स्कूल का टूर दे रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है एंट्रेंस पे कि तुम एडमिशन ले पाते हो या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस पर वो चारों थोड़े अपसेट से हो जाते हैं और फिर आयका और सासाकी बाकी रिमेनिंग टूर के लिए उन लड़कियों को ले आते हैं और फिर वो कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में भी कुछ बता रहे होते हैं। तभी फुका आराम से बोलती है कि अगली बार मैं साजो के साथ स्कूल टूर पर आना चाहूंगी। इस बात को आयका और सासाकी नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए वो बात करते रहते हैं। फिर फाइनली उन लोगों का स्कूल टूर खत्म हो जाता है और वो लोग वापस जा रहे होते हैं। उन लोगों से सासाकी बोलता है अगर तुम्हें क्लब एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो तुम कैफेटेरिया भी जा सकती है स्कूल के। तभी वहां पर वो चारों लड़के खड़े होते हैं और वो चारों झुककर बोलते हैं आई एम सो सॉरी, हम बहुत गलत थे, हमें यहाँ सीरियसली एडमिशन चाहिए। जिस पर आयका उन्हें माफ कर देती है। तभी फुका आगे बढ़ती है और बोलती है आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तभी वो दोनों साइड में गार्डन में देखती हैं कि साजो वहां से जा रहा होता है और वो दोनों ही एक साथ बोलती है साजो। और आयका और सासाकी थोड़े शौक हो जाते हैं कि इस लड़की को इसका नाम कैसे पता है और साजो इससे भी बड़े शौक में आ जाता है कि आयका, सासाकी और फुका तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं और उसका फेस का रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी फुका आकर उससे बोलती है मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कूल के टूर विजिट में तुम भी मिल जाओगे। और आयका उसके पीछे ही रहती है और आयका सुन रही होती है। यहाँ पर साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसने आयका को फुका के बारे में नहीं बताया होता है। तभी पीछे से वो रिमेनिंग मिडिल स्कूल लड़कियां आ जाती हैं और वो बोलती हैं क्या ये पर्सन साजो है? अच्छा ये है साजो, क्या ये वही साजो है जिसने हमारी फूका को इतना पोलाइट लैंग्वेज में बात करना सिखाया है? दूसरी लड़की बोलती है क्या ये वही साजो है जिससे मिलने हमारी फूका आए दिन जाया करती थी? और तीसरी बोलती है क्या ये वही साजो है जिसकी बातें कर फूका थकती नहीं है? ये सब सुनकर सासाकी और आयका का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो दोनों फुल शॉक में होते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और इस बार फुका का बिहेवियर भी पूरी तरह से बदला हुआ होता है। इस बार वो प्रॉपर्ली मिडिल स्कूलर की तरह बिहेव कर रही होती है, लेकिन हर बार जब भी वो मिलती थी शॉप पर तब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा मैच्योर होता था। तभी फुका उनसे बोलती है कि तुम इतना सब कुछ मत बोलो, साजो एक बहुत अच्छा पर्सन है, ये काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट भी है और मेरे साथ ये बाहर भी गया था घूमने के लिए। साजो बोलता है फुका तुम क्या बोल रही हो ये सब? और तभी फुका बोलती है अरे सॉरी मुझे यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था, और वो उन लोगों को अपने साथ खींचकर वहां से ले जाती है। तब सासाकी बोलता है साजो भाई अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तुम उससे संभालो। यहाँ पर साजो और आयका अकेले रह जाते हैं। साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि पता नहीं आयका अब क्या करेगी, और आयका उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। और हम देखते हैं कि उनके साथ इस वक्त आशिरा भी बैठी होती है। आयका ने उसे सारी बात बता दी होती है, जिसके बाद आशिरा उसे थोड़ा चढ़ा रही होती है कि साजो तो बहुत ज्यादा काइंड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट है, यहाँ तक कि आउटिंग पर भी गया था। तो साजो तुमने इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? तुम तो बड़ा ही फन कर रहे थे। साजो बोलता है कि मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था और ये कोई ऐसा फन नहीं था जो मैं कर रहा था। तभी आयका बोलती है मेरा स्विमसूट फोटो उसे डिलीट करो, और वो बोलता है ठीक है मैं सब बताता हूँ। और वो उन दोनों को सब कुछ सच सच बता देता है, सारी सिचुएशन। जिसके बाद भी आयका बोलती है लाओ अपना फोन दो। वो बोलता है ये क्या हुआ, तुम्हें मैंने सारी बात बता दी ना। आयका बोलती है नहीं ये चीज एक अलग इशू है, इसी के साथ मुझे शर्म भी आती है जैसा वो फोटो है। साजो बोलता है वो सिर्फ मेरे डाटा फोल्डर में नहीं है, मैं उसे रेगुलरली देखता रहता हूँ। आशिरा बोलती है साजो तुम तो बड़ा ही ऑनेस्ट हो, और वो आयका से बोलती है रहने दो ना वो फोटो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर आयका मान जाती है, लेकिन उससे बोलती है अगर तुम्हें फोटो रखनी है तो उसके बदले में तुम्हें कभी कभी हमारे साथ घूमने चलना होगा।
ऐसे भी तुम इतने बिजी हो, ऐसे रैंडम लोगों के साथ घूम सकते हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं घूम सकते। तभी साजो फुल शौक में आ जाता है और बोलता क्या हैंग आउट करना है मुझे तुम्हारे साथ, मैं तो हर वक्त ही रेडी हूँ। आइका उससे पूछती है क्या तुम हमारे साथ घूमना नहीं चाहते। जैसे वो बोलता नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मौसम थोड़ा खराब सा है आज और बुक स्टोर में मीना और साजो काम कर रहे हैं। यहाँ पर साजो बुक्स की सफाई वगैरह कर रहा होता है और मीना उसे बाहर बुलाती है कि मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है। वो बाहर आकर देखता है कि हाँ लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन तभी बारिश आने लग जाती है और वो मीना से बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो इन सब बुक्स को अंदर रखने में जो बाहर रखी है, और वो उन्हें अंदर रखने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर हम आइका को देखते हैं। आइका भागी हुई आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। साजो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उससे तुरंत कहता है बारिश की वजह से कि पहले अंदर चलो। और हम देखते हैं आइका अंदर आ जाती है। मीना आइका को टॉवल देती है क्योंकि उसके बाल थोड़े गीले हो गए होते हैं उसे सुखाने के लिए, और वो उसे टॉवल देकर वहां से चली जाती है। तभी साजो से आइका बोलती है मीना तो काफी ज्यादा बदल चुकी है, और वो बोलता है हाँ इसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और अभी अच्छे से बात कर लेती है, पहले तो ऐसी ही बिल्कुल भी नहीं थी। फिर साजो पूछता है तुम वैसे अचानक से यहाँ आज कैसे आ गई। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो कहता है लेकिन ऐसे दिन में आने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद आइका पूछती है क्या तुम छुट्टी खत्म होने के बाद भी यहाँ पर काम करोगे। वो बोलता है नहीं छुट्टियों के बाद तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा, यही मेरा ओरिजिनल प्लान है शुरू से ही। और वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है ये सही रहेगा, मतलब तुम जानते हो ना मीना यहाँ पर अकेली होगी। वो बोलता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मीना पूरा काम समझ चुकी है और वो अच्छे से काम कर भी रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और सरप्राइज आ जाता है जो कि फूका होती है, और फूका आकर सीधा आइका से हेलो बोलती है और बोलती है आपसे मिलकर फिर से खुशी हुई। और इस बार फोका एज यूजुअल मैच्योर लड़की वाली फीलिंग दे रही होती है, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि वो मिडिल स्कूलर है। उसे देखकर आइका उसे टॉवल देने लग जाती है कि तुम गीली हो गई हो, तुम्हारी ड्रेस भी गीली हो गई है। लेकिन तभी मीना उसे नोटिस करती है और मीना उसे तुरंत अंदर बुला लेती है, फूका यहाँ आओ यहाँ आओ। और मीना टॉवल से फूका हुए बाल वगैरह सुखाने लग जाती है। आइका बोलती है ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, जिस पर साजो से बताता है कि ये दोनों काफी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर फूका काफी ज्यादा आती रहती है ना, ये दोनों को बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है और वो उस सब के बारे में बात करती है, इसीलिए ये काफी क्लोज है। और आइका थोड़ा चिढ़कर बोलती है इसका मतलब तुम भी उनके क्लोज हो गए तो तुम्हें वहां जाना चाहिए ना। हाँ मैं जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जिस पर आइका थोड़ा शर्मा जाती है और उसका पैर किसी चीज से लग जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी साजो से पकड़ लेता है, उन दोनों का एक रोमांटिक मोमेंट सा हो जाता है। और तभी हम वहां पर देखते हैं पीछे से गेट खुलता है, वहां पर मीना और फूका खड़े होते हैं और वो बोलते हैं लगता है हमने गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया, और वापस से वो गेट बंद कर लेते हैं। और फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, दोनों को शर्मा रहे होते हैं। आइका बोलती है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें अपने घर आने के लिए बोला था। वो बोलता है हाँ मुझे याद तो है, क्या तुम इसलिए यहाँ पर आई थी। जिस पर बोलती है वो कि मैं यही आसपास से गुजर रही थी। और साजो बोलता पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए यहाँ आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो कहते ज्यादा डिटेल में मत जाओ। और फिर वो कहता है क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है, मतलब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और वो कहती है हाँ तुम आ सकते हो, और मैं चाहती हूँ तुम आरी के साथ ओल्डर ब्रदर का बिहेव करना। जिस वो बोलता है क्या ओल्डर ब्रदर, और वो बोलती है नहीं नहीं मेरा मतलब वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। और वो दोनों अच्छे से बात करने लग जाते हैं और फिर से फूका और मीनो ने देखने लग जाती हैं और वो फिर से गेट लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और साजो आइका के घर आता है। वो काफी नर्वस रहता है, वो बेल रिंग नहीं कर पाता। और तभी उसके पीछे खड़े हुई आशिरा बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो साजो। और वो तुरंत शॉक हो जाता है कि ये क्या है, तुम्हें बता देना चाहिए ना। जिसके बाद आशिरा उस बेल को रिंग करती है और आइका वहां पर आती है। आइका काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है और साजो शर्मा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती है वो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और आयरी वहां पर आती है। वो आशिरा को तो पहचान लेती है पर पूछती है ये कौन है। और साजो बोलता है मेरा नाम वातारो साजो है। और आशिरा बोलती है ये पर्सन तुम्हारी बहन के साथ ही क्लास में ही पढ़ता है। जिसके बाद आशिरा उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है तुम तो बड़ी ही क्यूट हो। साजो थोड़ा हंसने लग जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर बीत जाती है और हम देखते हैं साजो घोड़ा बन रहा होता है और आयरी के साथ खेल रहा होता है। लेकिन साजो की हालत भी खराब हो रही होती है क्योंकि वो बहुत देर से खेल रहा होता है। अब आयरी को आइका उठा लेती है और साजो से बोलती है तुम जिंदा तो हो ना। और वो बोलता है हाँ अभी तो मैं जिंदा हूँ। और आइका रो रही होती है कि नहीं नहीं मुझे घोड़े पे चढ़ना है, मुझे घोड़े पे चढ़ना है, मुझे राइड करनी है घोड़े की। जिसके बाद साजो बैठकर बोलता है क्या आयरी तुम हमेशा इतना ज्यादा खेलती हो। आइका बोलती है यूजुअली तो ये इतना ज्यादा नहीं खेलती, ये बुक्स वगैरह पढ़ती है और प्ले हाउस वगैरह खेलती है। जिस पर आशिरा बोलती है साजो ये तुम्हारे साथ ही खेल रही है, इसका मतलब तुम्हें आयरी का पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं आयरी तुरंत उसके ऊपर कूद जाती है। आइका बोलती है आयरी ऐसा नहीं करती, वो कभी भी किसी से इतना ज्यादा क्लोज नहीं जाती। जिस पर आशिरा बोलती है वैसे वो भी तो यंगर सिबलिंग है ना जैसे आयरी है, तो हमें भी इसलिए दोनों कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। फिर थोड़ा टाइम और बीत जाता है और वो सब बैठे हुए होते हैं और
सब लोग बात कर रहे होते हैं। आशिरा बोलती है तुमने तो पूरी तरह से आरी का ट्रस्ट जीत लिया है, वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रही है। साजो बोलता है लेकिन मैं बहुत थक गया। आयका बोलती है पर तुम ही थे जिसने ये सब करा ना। जिस पर साजो बोलता है लेकिन तुमने ही तो बोला था कि मैं उसका ओल्डर ब्रदर बनूं। और उस बात पर वो थोड़ा शर्माने लग जाती है और आशिरा बोलती है क्या ये सब कब हुआ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और आयका बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी बात नहीं है। साजो बोलता है कि तुमने बोला तो था मुझसे। आशिरा उसका फुल मजे ले रही होती है। आशिरा आरी से बोलती है क्या तुम्हें ऐसा एक बिग ब्रदर नहीं चाहिए जो कि तुम्हारे साथ रोज खेले। और वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। आयका आशिरा से बोलती है तुम किस तरह से बोल रही है इससे बड़े भाई करके। जिस पर आशिरा बोलती है तुम्हें पता है ना मैं किस तरह से बोल रही हूँ, जो कि इससे बड़ा हो और तुम्हारा समझो ना। और इस बात पर आयका उस पर गुस्से बजाने लग जाती है। आयरी साजो से पूछती है क्या तुमने रेस्ट कर लिया। और वो बोलता है हाँ मैंने रेस्ट कर लिया। और वो उसके ऊपर दोबारा से जंप कर जाती है कि चलो खेलते हैं। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और वो बैठा हुआ होता है। आशिरा बोलती है कि तुम तो बिल्कुल एक डेड बॉडी से लग रहे हो। तभी आयका की मॉम आ जाती है और वो बोलती है लगता है आज तुम्हारे फ्रेंड्स आए मिलने। और वो बोलती है हाँ। साजो उसकी मॉम को फॉर्मली हेलो बोलता है और उसकी मॉम बोलती है अरे तुम साजो हो ना शायद। हाँ आपको कैसे पता। वो बोलती है हाँ मैंने आयका से कुछ स्टोरी सुनी है तुम्हारे बारे में, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी तुमसे। आयका शर्मा कर बोलती है नहीं नहीं मॉम इन्हें अभी जाना है, इनसे कभी और बात कर लेना। और वो बाहर चले जाते हैं। आयका की मॉम बोलती है ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें अभी जल्दी जाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं तुम अगली बार आओगे ना तब मैं तुमसे जरूर बातचीत करूंगी। और फिर आयका अपनी मॉम से बोलती है कि मैं इन्हें थोड़ा छोड़कर आती हूँ और उन दोनों को वहां से ले जाती है। जिसके बाद आशिरा बोलती है आरी काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। और आयका बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता, वैसे मैं उसे रोज देखती हूँ ना शायद इसलिए मुझे नहीं लगता। आशिरा बोलती है कि एक दिन वो तुमसे भी बड़ी हो जाएगी जिस तरह से वो ग्रो हो रही है। और वो बोलती है इतनी बकवास मत करो, मैं भी अभी ग्रो होना बंद नहीं हुई हूँ, मैं भी ग्रो हो रही हूँ। फिर साजो बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली, इतनी प्यारी मॉम है तुम्हारी और तुम दोनों इतनी प्यारी सिस्टर्स हो। जिस पर आयका बोलती है ऐसे मत बोलो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और फिर साजो पूछता है वैसे हाँ तुम्हारी मॉम किस बारे में बोल रही, तुमने क्या स्टोरीज बताई है मेरे बारे में। और वो थोड़ी शर्माने लग जाती है। और तभी आशिरा देखती है कि इन दोनों की थोड़ी अच्छी बात हो रही है और वो बहाना लेकर वहां से भाग जाती है। और साजो बोलता है आशिरा तो चली गई तो तुम वापस घर जाओ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें थोड़ी और दूर छोड़ने चल सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। और वो आगे चलने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आयका बता रही है मुझे आजकल स्कूल में काफी मजे आ रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं नए नए लोगों से मिल रही हूँ और उनसे बातचीत कर रही हूँ। वैसे ये स्कूल लाइफ सही है। साजो बोलता है सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ, पहले तुम मजे नहीं कर पाई थी, अच्छे से दोस्त वगैरह नहीं बना पाई थी। वो कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैं काफी ज्यादा बिजी रहती थी, तब मेरे ना दोस्त थे ना कुछ, और इसीलिए अगर आज तक भी मैं वैसी ही रही थी तो मेरे आज भी कोई दोस्त नहीं होता, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। साजो बोलता है मुझे अब काफी रिग्रेट होता है, जिस तरह से मैं तुम्हारे आसपास घूमता रहता था तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। वो बोलती है हाँ ये तो ट्रू है। वो दिल पर हाथ रख के बोलता है ये तो हर्ट करा मुझे। पर वो उसे बताती है कि आज जो मेरी लाइफ चल रही है, मतलब मेरे आसपास लोग हैं, मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, वो सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम जैसे हर वक्त मेरे आसपास घूमते थे। स्कूल के सभी लोग तुम्हें नोटिस करते थे और उन्होंने नोटिस करा था तुम्हें मेरे आसपास घूमना, लेकिन जब तुमने स्टॉप कर दिया मेरे आसपास आना तो उन सब ने खुद अब मेरे पास आए, मुझसे बातचीत करी और उन्होंने ही बोला कि अब तो उसने बिल्कुल तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है, मैं तो तुम्हारे बारे में परेशान थी, ये वो मतलब तुम्हारी वजह से वो सब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बात करी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार मुझसे सॉरी मत बोलो उस बारे में। और वो बताती है कि बेशक सभी लोग मेरे दोस्त बने रहे, सब कुछ हुआ, मेरे घर पर भी आए, सभी लोग खुश थे, लेकिन मुझे तब भी खुशी नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और वो तुम थे। साजो बोलता है उस दिन मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं वापस से तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बर्बाद करूं और दूसरों को तुमसे दूर कर दूं। तब वो रुकती है और गुस्से में बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, तुम वो हो जहां मैं बिलोंग करती हूँ। ये बोलकर आयका एकदम चुप हो जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया, और साजो उसे बस देखता ही रह जाता है। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे पटाखे छूटने लग जाते हैं और पटाखों की आवाज सुनकर आयका उसे पकड़ लेती है। और तभी साजो को याद आता है आज तो फायरवर्क शो है। वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। आयका बोल रही होती है सॉरी मुझे लाउड नॉइसेस पसंद सी नहीं है, और तुरंत जैसे वो रियलाइज करती है वो दूर हट जाती है उससे और उससे बोलती है क्या तुम पहले की तरह मेरे साथ नहीं रह सकते। और वो ये बोलते ही पीछे वो उनके बोलती है भूल जाओ जो भी मैंने बोला, मतलब उससे निकल जाता है उसके मुंह से ये सब। जिसके बाद थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और उसके बाद वो वहां से जाने लग जाते हैं। और दोनों थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में हैं, दोनों शर्मा रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, बस चलते रहते हैं। और तभी साजो अपना हाथ सा बढ़ाता है उसके हाथ की तरफ ताकि उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन वो फिर पीछे कर लेता है उसे। फिर आयका अपना हाथ उठाती है और वो उसकी उंगली पकड़ लेती है और वो खुश हो जाता है। तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वैसे तो आयका साजो को घर छोड़ने गई होती है, लेकिन साजो उल्टा आयका को उसके घर पर छोड़ कर आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं वो अपनी बहन से थोड़ी लड़ाई कर रहा होता है। उसकी बहन बोल रही होती है कि तुम काफी बेटर हो स्कूल के काम में, तो हमारी कल्चरल फेस्टिवल में मदद करो, ठीक थे।
और वो बोलता है अपना ये गोरिल्ला जैसा हाथी मेरे ऊपर से हटाओ, तुम बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो। और वो तुरंत वहां से चला जाता है। और वो कहती है हाँ तुम्हें मुझसे डरना तो चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्कूल के बाहर देखता है कि आयका उसका वेट कर रही है और वो उसे देखते ही खुश हो जाता है। आयका उससे बोलती है गुड मॉर्निंग साजो, और उसे देखती है कि उसकी टाई थोड़ी सही नहीं हो रही और वो उसके पास उससे बोले बिना उसकी टाई ठीक करने चली जाती है और वो उसकी टाई ठीक करने लग जाती है। साजो थोड़ा शर्माने लग जाता है और आयका बोल रही होती है हमारी ये नई क्लास की शुरुआत है तो अपने आप को थोड़ा संभालो। और वो देखती है उसके बाल भी थोड़े बिगड़े हुए हैं और वो उन्हें भी ठीक कर रही होती है, लेकिन वो तुरंत मुड़ जाता है कि नहीं नहीं तुम्हें इन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है कि मैंने देवर ठीक कर लिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी क्लास की तरफ चढ़ने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारी इस एनीमे की